हाय एवरीवन, वेलकम टू सिमरन्स केमिस्ट्री क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है, इन द टू स्टेप रिएक्शन सीक्वेंस हमें बताना है मेजर प्रोडक्ट वाई। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इसको ध्यान से देखना। हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे सेंगर्स रिएजेंट। दिस इज सेंगर्स रिएजेंट, मेथड है सेंगर्स मेथड। ये सेंगर्स रिएजेंट है। हमने इसमें क्या यूज किया है, अपना डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड, ठीक है। माइल्ड बेस की प्रेजेंस में हमारे पास मिलेगा एक्स प्रोडक्ट, और जब हम एक्स की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें मिलेगा वाई। और इन चार ऑप्शन में से हमें डिसाइड करना है कि वाई क्या है। तो सबसे पहले देखो, हम सेंगर्स मेथड को डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके बाद इसको अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेंगर्स रिएजेंट होता है वो हमारे पास होता है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल 2,4-डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन, इस तरह से 2,4-डाइनाइट्रो फ्लोरोबेंजीन। और इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं डीएनएफबी। ये हमारे पास रिएजेंट होता है। इसमें हम क्या ऐड करते हैं, इसको हम यूज करते हैं फॉर द एन टर्मिनल रेजिड्यू एनालिसिस के लिए। एन टर्मिनल रेजिड्यू एनालिसिस, इसके लिए हम इसे यूज करते हैं। देखो, हमने लेट्स से कोई भी अपना हमने अपना कोई भी पेप्टाइड चेन ली जिसका एन टर्मिनल होगा ये। यहाँ पे हमारे पास होगा CH R और यहाँ पे होगा C डबल बॉन्ड O। ये हमारे पास पेप्टाइड पेप्टाइड बॉन्ड है। और यू कैन से पेप्टाइड, ये वाला पेप्टाइड बॉन्ड है। और इसके साथ हमारा एक और कोई भी अमीनो एसिड अटैच्ड है। लेट्स से यहाँ पे इसका R प्राइम ग्रुप है और ये है CO, और ये चेन जो है वो कंटिन्यू है। हमारे पास चेन कैसे होती है, N to C टर्मिनल। इस तरह से हमारे पास अमीनो एसिड की एक सीक्वेंस, एक चेन गिवन है। हमने इसमें क्या यूज किया है, हमने इसमें यूज किया अपना माइल्ड बेस। और ये माइल्ड बेस हो सकता है एक्वस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, विच इज सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका क्या काम है, ये बेस है, प्रोटोन लेगा। तो इसने क्या किया, इसने यहाँ से प्रोटोन ले लिया, यहाँ से प्रोटोन ले लिया और इसने बनाया NH नेगेटिव। ठीक है, यहाँ से इसने प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में होगा ये कि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो अटैक करेगा इस पोजीशन पे बेंजीन की, और ये यहाँ से लीव करेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी NO2, और NO2 तो रहेंगे एज इट इज ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे। और यहाँ पे आके लग गया NH, और ये पूरा ग्रुप CH R C डबल बॉन्ड O NH CH R प्राइम CON सो ऑन। उसके बाद जब हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे इसकी हाइड्रोलिसिस, तो होगा क्या, हाइड्रोलिसिस करने पे ये अमाइड बॉन्ड जो है वो ब्रेक करेगा। ठीक है, ये जो अमाइड बॉन्ड है ये ब्रेक करेगा, और इसके ब्रेक करने के बाद यहाँ पे हमने लिखाना है OH और यहाँ पे H। तो हमारे पास क्या होगा, जो N टर्मिनल था वो अलग हो गया, N टर्मिनल हो गया अलग। यहाँ पे आएगा CHR COOH, प्लस हमारे पास यहाँ से क्या मिल गया, जो दूसरा रेजिड्यू था विच इज NH2 CHR प्राइम CO एंड सो ऑन। तो हमारे पास ये मिल गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जो हमारे पास यहाँ से आए इसको हम बोलते हैं DNPAA। दिस इज डाइनाइट्रोफिनाइल अमीनो एसिड। इस ये जो होता है वो येलो कलर का होता है। हम क्या करते हैं, हम इसको सेपरेट करते हैं और हम इस यहाँ से अपना एन टर्मिनल को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा बेसिकली जो स्टार्टिंग में एन टर्मिनल हमने लिया था वो क्या है। ठीक है, उसके बाद इसी को हम बोलते हैं सेंगर्स मेथड। इसको एक बार फिर देखते हैं, हम अपना सेंगर्स रिएजेंट लेते हैं 2,4-डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन। ठीक है, देखो ये जो हमारे पास यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या लगे होते हैं, नाइट्रो ग्रुप। ये जो नाइट्रो ग्रुप्स हैं ये इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हेल्प करते हैं। देखो, जो बेंजीन होती है वो नॉर्मली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देती है, लेकिन यहाँ पर जो फ्लोरीन है वो लिविंग ग्रुप है। और यहाँ पे हमने बेस की हेल्प से इसको बना लिया न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल होता है उसका अटैक होता है, जबकि बेंजीन जो है वो इटसेल्फ जो होती है, बेंजीन न्यूक्लियोफिलिक होती है। बट ये NO2 जो ग्रुप्स हैं वो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जो है वो कम कर रहे हैं। इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करके इसको मजबूर कर रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करने के लिए। तो यहाँ से जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा और ये हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगी, जो हाइड्रोलिसिस के बाद जो ये वाला पहला पेप्टाइड बॉन्ड होगा ना ये ब्रेक होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, येलो कलर का DNPAA, डाइनाइट्रोफिनाइल अमीनो एसिड मिलेगा, जिसको हम सेपरेट करके आइडेंटिफाई करेंगे। क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि जो हमारा N टर्मिनल था वो क्या था, हमारे अमीनो एसिड सीक्वेंस का N टर्मिनल हम यहाँ से पता करते हैं। ठीक है, अब हमें इसी को कहाँ अप्लाई करना है, अपने इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है। तो देखते हैं, हमारे पास सबसे पहले गिवन है सेंगर्स रिएजेंट माइल्ड बेस। माइल्ड बेस क्या करेगा, यहाँ से प्रोटोन निकालेगा, यहाँ पे बनाएगा NH। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, ये यहाँ पे ये इस पोजीशन पे अटैक करेगा और यहाँ से ये लीव करेगा। तो पहली रिएक्शन कौन सी है, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यहाँ पे इसको असिस्ट कौन कर रहा है, कौन हेल्प कर रहा है इसको, दो नाइट्रो ग्रुप्स जो इस बेंजीन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करके इसको क्या कर रहे हैं, इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो ये NO2 और ये NO2 ये एज इट इज रहेंगे। यहाँ पे आएगा NH, ठीक है, इसके साथ हमारे पास अटैच है इस तरह से Me, C डबल बॉन्ड O, NH, और यहाँ पे हमारे पास इस पोजीशन पे फिनाइल, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, ये हमारे पास मिला है X। ठीक है, पहला स्टेप सिंपल है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सेकंड स्टेप में हम कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस क्या करेगा, जो हमारा पेप्टाइड बॉन्ड है, जो पहला पेप्टाइड बॉन्ड है वो ब्रेक करेगा, और यहाँ पे हमारे पास आएगा OH, यहाँ पे आएगा H। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी, यहाँ पे है NH, यहाँ पे हमारे पास है Me अबव द प्लेन, और जो अबव है वो अबव ही रहेगा, इट्स जस्ट कि हमने सिर्फ अमाइड बॉन्ड को ब्रेक किया है। और जो दो नाइट्रो ग्रुप्स थे वो भी एज इट इज रहेंगे। एक तो प्रोडक्ट ये मिला, दूसरा प्रोडक्ट हमें मिलेगा NH2, यहाँ पे है PH, और यहाँ पे हमारे पास COOH। तो ये हमारे पास दो प्रोडक्ट्स मिले, बट जो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, वो हमें मिलेगा ये। ठीक है, तो हमें ये देखना है चार ऑप्शंस में से कौन सा है। तो अगर ऑप्शंस को ध्यान से देखोगे तो करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी A। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो नाइट्रो ग्रुप्स हैं, और यहाँ पे इस इन दोनों के मतलब इसके और ऑर्थो और पैरा के रिस्पेक्ट में यहाँ पे हमारे पास लगा है NH, और Me जो है वो अबव है, और COOH। ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे PH लगा हुआ है, विच इज रॉन्ग, क्योंकि जो सेंगर्स मेथड होता है वो एन टर्मिनल को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, सी टर्मिनल को नहीं। तो ये तो सी टर्मिनल है ना, तो ये गलत होगा। अगर ऑप्शन सी की बात करें तो यहाँ पे पीएच है, और पीएच जो है वो सी टर्मिनल का पार्ट है, तो ये भी गलत है। और यहाँ पे इन्होंने इसकी स्टीरियो चेंज कर दी, विच इज रॉन्ग। स्टीरियो तो सेम में रहेगी, इट्स जस्ट कि हमने हाइड्रोलिसिस की है। तो ये था सेंगर्स मेथड, बहुत सिंपल है, बस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, और किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो और यूज कहाँ होता है, दिस इज यूज फॉर द एनालिसिस ऑफ एन टर्मिनल जो हमारा रेजिड्यू होता है उसकी एनालिसिस में यूज होता है सेंगर्स मेथड। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट दिस क्वेश्चन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। All right, the next question is the decreasing order of isoelectric point of for the following alpha amino acids is। तो हमें लाइसिन, एलेनिन, ग्लूटामिक एसिड, तीन अल्फा अमीनो एसिड्स गिवन है, हमें बताना है इसका ऑर्डर ऑफ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो सबसे पहले तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करते हैं। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो होता है वो हमारे पास वो पीएच होती है जिसपे जो हमारा अमीनो एसिड होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एक्चुअली जो अमीनो एसिड्स होते हैं ना वो ज्वीटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और वो पीएच जिसपे हमारा जो अमीनो एसिड है वो न्यूट्रल है, मींस वो मूव नहीं कर रहा अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स लगा दे पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, और वो अमीनो एसिड जो है वो अपनी ही पोजीशन पे पड़ा है, तो इसका मतलब है कि वो उस पीएच को हम बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो ये पीएच होता है। ठीक है, अब हम अपने अमीनो एसिड्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमें गिवन है लाइसीन। ठीक है, अगर लाइसीन की बात करें से हमारा होता है बेसिक अमीनो एसिड। बेसिक अमीनो एसिड, अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो यह है NH2, CH2, 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 तीन CH2 होते हैं, इसके साथ लगा होता है CH, यहाँ पे होता है NH3 प्लस COO माइनस। तो ये हमारे पास है ज्वीटर आयन के फॉर्म में, और इसके पास एक जो है वो NH2 होता है जिसकी वजह से होता है बेसिक। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अपने एलानिन की, एलानिन अमीनो एसिड की, तो एलानिन में हमारे पास एलानिन की स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, COO नेगेटिव, यहाँ पे है NH3 प्लस, और यहाँ पे है CH3। तो ये हमारे पास एक तरह का न्यूट्रल अमीनो एसिड होता है, दिस इज न्यूट्रल अमीनो एसिड। ठीक है, ये ज्वीटराइनिक फॉर्म है। अगर थर्ड अमीनो एसिड की बात करें विच इज ग्लूटामिक एसिड, तो नाम से पता चल रहा है कि एसिडिक अमीनो एसिड है, और इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसकी स्ट्रक्चर होती है हमारे पास CH2, इसको स्ट्रक्चर को ना यहाँ पे लिखते हैं properly. So its structure is COOH. One second. इसको थोड़ा properly लिखते हैं, COOH, CH2, CH2, यहाँ पे हमारे पास है CH, NH3 प्लस, और यहाँ पे है COO माइनस। ठीक है, यहाँ पे दो CH2 और इस तरह से COOH होता है, ये इज्विट्राइनिक फॉर्म है। यहाँ पे हमारे पास इसकी वजह से एसिडिक अमीनो एसिड होता है, इसकी वजह से एसिडिक अमीनो एसिड होता है। एलानिन होता है न्यूट्रल, और लाइसीन होता है बेसिक। अगर मैं पीएच की बात करूं
ठीक है। तो पीएच की बात करूं तो बेसिक का पीएच ज्यादा होता है, देन न्यूट्रल, देन एसिडिक, और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो होता है वो पीएच ही होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल अमीनो एसिड का। तो अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की, तो सबसे ज्यादा होगा बेसिक का, विच इज फर्स्ट, फिर होगा न्यूट्रल का, और फिर होगा हमारे एसिडिक का, क्योंकि एसिडिक का पीएच कम होता है। तो अगर ऑप्शंस को देखोगे तो ए ऑप्शन करेक्ट है। तो पहली बात तो पता होना चाहिए कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है। पीएच होता है, पीएच से रिलेट करना है। जो हमारे पास पीएच की बात करें तो पीएच किसका ज्यादा होगा, बेसिक का ज्यादा होगा, फिर न्यूट्रल का होगा, और फिर हमारे एसिडिक अमीनो एसिड का होगा। ठीक है। और पीआई का ऑर्डर भी जो है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का ऑर्डर भी जो है वो सेम ही होता है। बस इतना बताना चाहिए था, लाइसिन जो है वो बेसिक होता है, एलानिन जो है वो न्यूट्रल होता है, और ग्लूटामिक एसिड जो होता है वो एसिडिक होता है। ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का, गेट 2010 का क्वेश्चन था। ए करेक्ट आंसर है। दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। Next question states, in the following compound, the hydroxy group that is most readily methylated with CH2N2 is। तो हमारे पास ना यहाँ पे एक स्ट्रक्चर गिवन है, यहाँ पे P, Q, R, S, ये जो 4 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स गिवन है। तो हमें बताने कि कौन सा जो है वो मोस्ट इजीली मिथाइलेट होगा CH2N2 से। तो जो CH2N2 है वो कुछ इस तरह से होता है, N ट्रिपल बॉन्ड N, ये होता है पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ये जो है वो बेस का काम भी करता है, और ये जो है न्यूक्लियोफाइल का काम भी करता है। बट यहाँ पे क्योंकि हमारे पास एसिडिक प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये जो है बेस का काम करेगा। ये क्या करता है, ये प्रोटॉन को लेता है और मिथाइलेशन करता है, मींस राइट। तो प्रोटॉन को लेता है, N2 लीव होता है, तो इसकी मिथाइलेशन हो जाती है। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है कि ये जो CH2 नेगेटिव है जो बेस का काम कर रहे हैं, कौन सा प्रोटॉन लेगा। तो ये वो प्रोटॉन लेगा जब हम इसका कॉन्जुगेट, जिस प्रोटॉन उस प्रोटॉन को लेगा जिसका हम बेसिकली कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे, तो वो स्टेबल होगा। जिसका भी कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा वो ज्यादा जो है वो इजीली मिथाइलेट होगा विद CH2N2। तो अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो एस की, अगर मैं इसका कॉन्जुगेट बेस बनाऊं नेगेटिव, इसको कोई भी फैक्टर जो है वो स्टेबलाइज नहीं कर रहा। अगर हम बात करते हैं इसकी आर की, अगर मैं इसको लीव करके यहाँ नेगेटिव बनाती हूँ तो इसको भी कोई भी जो है वो फैक्टर स्टेबलाइज नहीं कर रहा। तो आर और एस तो ऑप्शन में ही नहीं है, मींस आर और एस जो है वो रॉन्ग होंगे। अगर मैं बात करूंगी ऑप्शन क्यू की, तो यहाँ से जब प्रोटॉन जाएगा, इसका जो मैं कॉन्जुगेट बेस बनाऊंगी, तो ये क्या करेगा, ये इस तरह से रेजोनेंस में जाएगा। तो ये वाला जो क्यू होगा, ये वाला जो क्यू वाला प्रोटॉन होगा, ये हाईली एसिडिक होगा, क्योंकि ये क्या है, ये कॉन्जुगेशन में जा रहा है। ठीक है। तो हमारा आंसर जो है वो क्यू होगा। बट अगर हम अपने लास्ट ऑप्शन पी को देखें, यहाँ से जब प्रोटॉन जाएगा, तो देखो यहाँ से किस तरह से जाएगा। जब यहाँ से प्रोटॉन जाएगा, यहाँ से कॉन्जुगेट बेस बनेगा, तो इसको कोई भी फैक्टर स्टेबलाइज नहीं कर रहा, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज भी नहीं है। क्योंकि देखो अगर ये यहाँ आएगा, तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ जाएगा, उसके पास ऐसा कोई पोजीशन नहीं है जाने के लिए, इधर और इधर जाएगा। तो यहाँ पे मीन्स ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है। अगर इसको ड्रॉ करके देखना भी चाहते हो, तो यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं होगी। ओ नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड ओ, ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये तो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है। ठीक है। और वैसे भी ये वाला जो कार्बन है वो 5 बॉन्ड्स बना रहा है, नॉट पॉसिबल। तो इस तरह से कोई रेजोनेंस नहीं होगी। तो यहाँ पे ये जो क्यू है वो भी स्टेबल कॉन्जुगेट बेस नहीं है। जो स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है वो क्यू बनाएगा। ठीक है। इसको एक बार फिर देखते हैं, आर और एस को तो कोई भी स्टेबलाइज नहीं कर रहा है, तो ये इन दोनों को प्रोटॉन नहीं लेगा, इन दोनों को जो यहाँ से बेस है CH2 नेगेटिव वो नहीं लेगा। अगर मैं क्यू की बात करूं, तो यहाँ से जब यहाँ से प्रोटॉन जाएगा, जब इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा, तो इसका कॉन्जुगेट बेस जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बनेगा, जिसकी वजह से जो क्यू प्रोटॉन है वो बहुत ज्यादा एसिडिक होगा, और बहुत ही रेडिली मिथाइलेशन हो जाएगी क्यू की। अगर हम पी को देखेंगे, तो जब हम इसका कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है। ठीक है। इसकी स्टेबलाइजेशन नहीं हो रही है, तो इसकी वजह से ये जो है ये एसिडिक नहीं है जितना एसिडिक क्यू है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्यू। क्वेश्चन किस पे बेस्ड था, स्टेबलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस पे। से कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का, बी इज द करेक्ट आंसर। दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने लास्ट पे। Now, this is the last question of this video. This states the tetrapeptide alanine, valine, phenylalanine, and methionine on reaction with Sanger's reagent. तो question based है Sanger's reagent पे, followed by hydrolysis gives. तो ये 2015 का question है। सबसे पहले हम अपना tetrapeptide लिखते हैं, alanine, valine, phenylalanine, and methionine.
ये होगा इसका एन टर्मिनल और ये होगा इसका सी टर्मिनल। तो अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करूं तो उसके लिए मुझे ऑप्शंस की हेल्प लेनी पड़ेगी। यहाँ पे इन सब में जो आर ग्रुप है इन्होंने जो है उसको बिलो ड्रॉ किया है, तो हम इसी तरह से इसको ड्रॉ करेंगे। अगर मैं एलेनिन की बात करूं, सो एलेनिन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, दिस इज NH2, यहाँ पे आएगा CH और यहाँ पे आएगा CH3 और इस तरह से हमारे पास आएगा COO। बिकॉज हम यहाँ पे टेट्रापेप्टाइड ड्रॉ करें तो यहाँ पे आएगा C डबल बॉन्ड O। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है वेलिन। तो हमारे पास यहाँ पे आएगा पेप्टाइड ग्रुप, ये पेप्टाइड बॉन्ड इस तरह से। और वेलिन में क्या होता है, वेलिन में कार्बन पे लगा होता है आइसोप्रोपाइल ग्रुप, तो दिस इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप। और यहाँ पे है हमारा इसका C टर्मिनल विच इज C डबल बॉन्ड O। अगला जो है हमारे पास है फिनाइल एलेनिन, तो यहाँ पे है NH। फिनाइल एलेनिन में क्या होता है, जो कार्बन होता है उस पे क्या अटैच होता है, उस पे अटैच होता है फिनाइल ग्रुप इस तरह से CH2PH। और यहाँ पे ये अटैच्ड है C डबल बॉन्ड O। और लास्ट अमीनो एसिड है मिथियोनिन। और मिथियोनिन हमारा कैसा होता है, यहाँ पे हमारे पास आएगा NH। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आएगा अपना जो हमारा कार्बन है उसके साथ अटैच्ड है यहाँ से CH2SMe, CH2SMe। और ये है हमारा C टर्मिनल C डबल बॉन्ड OH। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास पॉलीपेप्टाइड और ये टेट्रापेप्टाइड है। तो एलेनिन का N टर्मिनल है और लास्ट में मिथियोनिन का C टर्मिनल फ्री है। और बीच में हमने ये क्या बनाए हैं, ये हमने पेप्टाइड बॉन्ड्स बनाए हैं इस तरह से। ठीक है, 3 पेप्टाइड बॉन्ड्स है, 1 2 3। तो इस तरह से हमें ड्रॉ करना था। और हमने जो आर ग्रुप्स हैं उसको जान के हमने इसको बिलो शो किया है, बिकॉज इन सब ऑप्शंस में बिलो ही है। तो एलेनिन की बात करें तो एलेनिन में जो आर ग्रुप होता है, जो एल्काइल ग्रुप होता है वो CH3 होता है। वेलिन में होता है आइसोप्रोपाइल। उसके बाद फिनाइल एलेनिन में होता है CH2PH इस तरह से। और मिथियोनिन में होता है CH2SMe इस तरह से। ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेंगर्स रिएजेंट की, तो सेंगर्स रिएजेंट होता है 2,4-डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन। 2,4-डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन। इसका क्या काम होता है, जब हम अपने पॉलीपेप्टाइड में सेंगर्स रिएजेंट ऐड करते हैं तो हम इसमें ऐड करते हैं माइल्ड बेस। उसके बाद हम करते हैं हाइड्रोलिसिस। माइल्ड बेस का काम क्या होता है, तो जो ये एन टर्मिनल है, एन टर्मिनल से प्रोटॉन लेगा इस तरह से, इसको क्या बनाएगा NH नेगेटिव। उसके बाद ये अटैक करेगा यहाँ पे। कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। यहाँ से हमारे पास अगर मैं अपना फाइनल प्रोडक्ट लिखूं, मींस बिफोर हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट लिखूं, सो दैट विल बी, यहीं पे लिखते हैं हम। यहाँ पे NH जो होगा वो कनेक्टेड किससे होगा, इस तरह से। यहाँ पे है NO2 और इस तरह से इस पैरा पोजीशन पे भी NO2 है। उसके बाद जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो जो पहला पेप्टाइड बॉन्ड है ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। और क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे मिलेगा OH, यहाँ पे मिलेगा OH और यहाँ पे मिलेगा H। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी इस तरह से। हमारे पास है यहाँ पे है NO2, यहाँ पे है NO2 और इस पोजीशन पे अटैच्ड है NH। और यहाँ पे है इस तरह से CH3 और यहाँ पे है COOH, COOH। ठीक है, तो हमारा कौन सा जो अमीनो एसिड है, कौन सा अमीनो एसिड आएगा इसमें, इसमें आएगा हमारा पहला अमीनो एसिड विच इज एलेनिन, क्योंकि एन टर्मिनल की जो है वो एनालिसिस करता है। तो अगर ऑप्शंस को ध्यान से देखोगे तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बनेगा C, क्योंकि यहीं पे कैसा है, यहीं पे जो है ये CH3 ग्रुप अटैच्ड है और किसी में भी नहीं है। यहाँ पे फिनाइल एलेनिन है विच इज रॉन्ग, यहाँ पे वेलिन है विच इज रॉन्ग, यहाँ पे मिथियोनिन है विच इज रॉन्ग। ये जो सेंगर्स रिएजेंट है वो हाइड्रोलिसिस के बाद अटैच होगा एलेनिन से, तो अपने एन टर्मिनल से। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा C। सबसे इसको ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं थी, टेट्रापेप्टाइड को डायरेक्टली देखते ये एन टर्मिनल है, ये जो है वो C टर्मिनल है। पहला एलेनिन एन टर्मिनल है, मिथियोनिन C टर्मिनल है। तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते थे, हम अपने, एक तो पता होना चाहिए था सेंगर्स रिएजेंट क्या होता है, दूसरा हमें पता होना चाहिए था कि जो एन टर्मिनल है उसके साथ अटैचमेंट होती। ठीक है, तो क्वेश्चन था गेट 2015 का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इस तरह से हम सेंगर्स रिएजेंट को यूज करते हैं और क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेस्ड ऑन सेंगर्स रिएजेंट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आज के क्वेश्चंस क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच।